इस कहानी की शुरुआत में किम एक बॉक्सिंग रिंग में जाता है जहां पर वो कुछ लोगों को मारने लगता है। दरअसल किम यहां पर जिम के ओनर से कुछ पैसे वसूलने आया था जो जिम के ओनर ने उसके बॉस से लिए थे और पूरे 1 साल बीत जाने के बाद भी उसने 1 रुपया भी नहीं लौटाया था। इसी वजह से किम को यहाँ पर भेजा गया था। किम ने फिलहाल उस जिम के ओनर का मुंह एक चाकू से काट कर जल्द से जल्द पैसे लौटाने की धमकी दी और वहाँ से जाने लगा। बट उसी दौरान बड़े ही चालाकी से उस आदमी ने अपनी गन निकाली और किम को शूट करने की कोशिश करने लगा। बट वो शूट करता उससे पहले ही किम ने ही पलटकर उसे ही शूट कर दिया। तभी किम को एक बहुत बड़ा झटका लगा क्योंकि उसकी एक गोली उस जिम के ओनर की बेटी को भी लग गई थी और वो भी वहीं पर मर गई थी। इसीलिए किम वहां से नहीं भागा, उसने पुलिस का वेट किया और पुलिस के आते ही उसने चुपचाप खुद को पुलिस के हवाले कर दिया, जिसकी वजह से उसे पूरे 10 साल की सजा हुई। जिसके बाद हमें पूरे 10 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। हम जेल के अंदर कुछ कैदियों को देखते हैं जिनकी सजा आज पूरी हो गई थी और वो कुछ ही टाइम बाद जेल से छूटने वाले थे। उन्हीं में से एक किम भी होता है जिसने ये डिसाइड किया था कि वो जेल से बाहर आने के बाद अपने सारे बुरे काम को हमेशा के लिए छोड़ देगा। वहीं पर एक महंत भी थे जिन्होंने सभी कैदियों को जेल के बाहर जाने से पहले बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बताई, जिनको सुनकर किम को भी बहुत अच्छा लग रहा था। इसीलिए वो जेल से निकलते ही सबसे पहले उनसे मिलने उनके पास जाता है और उनको ये बताता है कि वो बस उनसे मिलना चाहता था, इसी वजह से वो यहाँ पर आया है। जिसके बाद महंत जी उसे कुछ अच्छी बातें बताते हुए उससे ये कहते हैं कि अब तुम जेल से छूट गए हो तो तुम एक नई लाइफ शुरू करो और दोबारा मुड़कर उस गुनाह के रास्ते पर मत जाना। किम उनकी बात मान लेता है, लेकिन उसे भी नहीं पता था कि वो अब आगे क्या करेगा, क्योंकि उसने अपनी पूरी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ लोगों को मारने पीटने का ही काम किया था। इसीलिए महंत जी उसे अपने एक जान पहचान वाले आदमी के पास डिलीवरी बॉय की जॉब पर लगवा देते हैं। जिसके बाद हमें पूरे 15 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। किम सो कर उठता है और सबसे पहले वो अपने कैलेंडर पर मार्क करता है और हम देख पाते हैं कि आज उसका महीने का 16वां दिन है। दरअसल वो जब जेल में था तो अचानक से एक दिन उसे उल्टियां होने लगी, जिसके बाद वो बेहोश हो गया था। फिर जब डॉक्टर ने उसे चेक किया तो उसे ये पता चला कि किम को काफी समय से ब्रेन ट्यूमर है और उसके पास अब ज्यादा समय भी नहीं बचा है और अगर वो थेरेपी लेता रहता है तो मुश्किल से वो 1 साल और जिंदा रह पाएगा और अगर थेरेपी नहीं लेता है तो केवल उसके पास 1 मंथ का ही समय बचा है। और यही वजह थी कि किम अपने हर दिन को कैलेंडर पर मार्क करता था। खैर उसे एक डिलीवरी वैन दी गई थी जिसके जरिए वो पूरे दिन डिलीवरी करता था। फिर एक दिन जब उसे दोपहर में भूख लगी तो वो एक स्टॉल पर गया जिसे एक बूढ़ी औरत अपनी 10 साल की पोती के साथ मिलकर चलाती थी। किम ने उससे खाना लिया और वहीं बैठकर खाने लगा। तभी उसका ध्यान उस बूढ़ी औरत की पोती पर गया जो स्कूल जाने की उम्र में झूठे बर्तन धो रही थी। ये देखकर किम को बुरा फील हुआ, इसीलिए उसने जाते वक्त अपनी प्लेट के नीचे उस बच्ची के लिए कुछ एक्स्ट्रा पैसे छोड़ दिए। और जब उस बच्ची ने किम से इन पैसों के बारे में पूछा तो किम ने जवाब दिया कि ये पैसे सिर्फ तुम्हारे लिए हैं, इसे तुम ही रख लो। इस बात पर उस बूढ़ी औरत और उस बच्ची ने किम का बड़े ही प्यार से धन्यवाद किया। जिसके बाद किम वहां से जब जा रहा था तो उसी दौरान उस बूढ़ी औरत के पास कुछ गुंडे आए जो उसके साथ बदतमीजी करने लगे, क्योंकि उस बूढ़ी औरत ने उनके बॉस से अपना स्टॉल लगाने के लिए कुछ पैसे उधार लिए थे जिन्हें वो नहीं चुका पाई थी। और यही वजह थी कि वो लोग उस बूढ़ी औरत के साथ उसकी पोती के सामने ही बदतमीजी कर रहे थे। उस औरत ने उन लोगों को शांत करने के लिए अपने पूरे दिन की कमाई भी दे दी थी, लेकिन ये उन लोगों के लिए बहुत कम था। इसीलिए उन लोगों ने उसके स्टॉल के साथ तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया। एंड जब उन लोगों में से एक आदमी ने उस औरत को मारने की कोशिश की तो बीच में किम आ जाता है, जो चाहता तो उन लोगों को बहुत अच्छे से सबक सिखा सकता था। बट उसने ऐसा नहीं किया। उसने उन लोगों के सामने अपने हाथ जोड़े और उन लोगों से ये कहा कि वो उस बूढ़ी औरत का सारा पैसा खुद दे देगा, लेकिन कर्ज बहुत ज्यादा था, इसीलिए किम उन्हें अपने पूरे दिन की कमाई दे देता है, जिसे लेकर वो फिर चले जाते हैं। एंड ये लोग एक रियान नाम के आदमी के लिए काम करते थे जिसने पूरे मार्केट में ब्याज पर पैसे दिए हुए थे और जो भी अपने टाइम पर पैसे नहीं लौटा पाता था तो ये अपने कुछ आदमियों को भेजकर उन्हें पिटवा देता था। इधर किम उस बूढ़ी औरत को छोड़ने के लिए उसके घर जाता है, जहां पर वो उसे ये बताती है कि उसके बेटे और बहू ने उसे छोड़ दिया है और साथ में अपनी बेटी को भी छोड़कर उसकी माँ चली गई। इसी वजह से गुजारा करने के लिए उसने एग राइस का स्टॉल लगाया था, जिसके लिए उसने उन लोगों से 30,000 का कर्ज लिया था, लेकिन उसका ब्याज ही इतना ज्यादा चढ़ गया था कि वो उनका पैसा नहीं लौटा पाई। फिर जब किम ने पूछा कि उन्हें कितने पैसे लौटाने हैं तो उस औरत ने बताया कि उसे पूरे 1 लाख बात लौटाने हैं, जिसमें से 70,000 तो सिर्फ उनका ब्याज हो गया है। किम इस बूढ़ी औरत की बेबसी और लाचारी बहुत अच्छे से समझ रहा था और इसकी मदद भी करना चाहता था, लेकिन वो खुद मजबूर था। फिर वो जब जाने लगा तो उस औरत ने किम से ये कहा कि पैसे आते ही वो जल्द से जल्द उसके सारे पैसे लौटा देगी, लेकिन किम उसे मना कर देता है। जिसके बाद उस औरत ने अपना एक लॉकेट उतार कर किम को पहना दिया और उससे ये कहा कि भगवान तुम्हारी रक्षा करे। एंड फिर वो जब गाड़ी चालू कर रहा था तो उसके पास उसकी पोती आई, जिसने किम को बड़े ही प्यार से
भैया कहते हुए ये कहा कि वो अपनी दादी का सारा कर्ज चुका देगी, जिसकी वजह से किम उन दोनों से इमोशनली अटैच होने लगा, क्योंकि इस दुनिया में वो पूरी तरह अकेला था और पहली बार किसी से मिलकर उसे अपनी फैमिली की तरह फील हो रहा था। खैर घर आने के बाद किम को दोबारा से दौरा पड़ने लगा और उसे वही डॉक्टर की बात याद आई कि उसके पास ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। वो पूरी रात सो नहीं पाया क्योंकि रात भर उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि अगले दिन वो गुंडे फिर से उस बूढ़ी औरत के पास जाकर उसका स्टॉल तोड़ने लगे एंड वहाँ पर मौजूद सभी लोग उन गुंडों को रोकने की बजाय बस वहाँ पर खड़े खड़े तमाशा देख रहे थे। उन लोगों ने इस बार भी उस औरत को मारने की कोशिश की एंड पिछली बार की तरह इस बार भी किम बीच में आ जाता है, लेकिन इस बार उसने उन लोगों को समझाने की बजाय उन लोगों को मारना शुरू कर दिया। फिर थोड़ी देर मारने के बाद वहाँ पर पुलिस आ जाती है, जिसको देखने के बाद वो गुंडे वहाँ से भाग जाते हैं। और फिर जब उस ऑफिसर को ये सारी बातें बताई गई कि आखिर किम यहाँ पर मारपीट क्यों कर रहा था, तो उस ऑफिसर ने अपनी एडवाइस देते हुए उस बूढ़ी औरत से ये कहा कि तुम्हें पुलिस स्टेशन में जाकर उन गुंडों के खिलाफ कंप्लेंट करनी चाहिए, तभी कुछ हो सकता है, वरना वो लोग कल दोबारा से आएंगे और फिर दोबारा से तोड़फोड़ करना शुरू कर देंगे। इसीलिए किम तुरंत ही उस बूढ़ी औरत के साथ पुलिस स्टेशन में जाता है, जहाँ पर उस औरत ने जब इंस्पेक्टर को ये बताया कि उसने ब्लैक मार्केट से लोन लिया है, तो उस इंस्पेक्टर ने उसे ही सुनाना शुरू कर दिया। उसने कहा कि ब्लैक मार्केट से लोन लेना कानूनी अपराध है, जिसमें तुम्हारे खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। और रही उन गुंडों की बात, तो उनके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिलता, इसी वजह से पुलिस भी उनका कुछ नहीं कर सकती। तभी वहाँ पर एक सांग नाम का ऑफिसर आता है, जिसने किम को पहचान लिया, क्योंकि किम ने उसी के जेल में अपनी सजा काटी थी। सांग ने सभी के सामने किम की सच्चाई बताते हुए कहा कि 10 साल पहले किम भी वसूली का ही काम करता था और उसने एक आदमी को भी मार दिया था, जिसकी वजह से उसे पूरे 10 साल की सजा भी हुई थी। अब ये सब सुनकर उस बूढ़ी औरत को भी किम से थोड़ा बहुत डर लगने लगा था, इसलिए उसने उसके साथ वापस जाने से मना कर दिया, ये कहते हुए कि उसे पुलिस से थोड़ा काम है। दूसरी तरफ उन गुंडों ने अपने बॉस रियान से किम के बारे में सारी बातें बता दी। तभी रियान के पास पुलिस स्टेशन से कॉल आता है और उसको ये पता चलता है कि उस बूढ़ी औरत ने उसके खिलाफ कंप्लेंट कर दी है। एंड फिर इसी गुस्से में रियान अपने कुछ लोगों को लेकर सीधा उस बूढ़ी औरत के घर पहुंच जाता है, जिनको देखते ही उस औरत ने अपने घर का मेन गेट बंद करके ताला लगा लिया। रियान ने गेट खोलने के लिए उसे धमकी भी दी, लेकिन उसने किसी भी कीमत पर अपने घर का मेन गेट नहीं खोला, जिसकी वजह से रियान को और ज्यादा गुस्सा आया। जिसके बाद उसने एक ग्लू की मदद से उस ताले के होल को बंद कर दिया, ताकि जरूरत पड़ने पर उसके अंदर चाबी ही ना घुसे। एंड फिर उसने जो किया वो कोई बेरहम इंसान ही कर सकता है, उसने अंदर से पूरे घर को जला दिया, जिसकी वजह से उस बूढ़ी औरत ने अपने हाथ जोड़कर उससे माफी मांगी और गेट खोलने को रेडी हो गई। लेकिन अब रियान का मूड बदल चुका था, इसीलिए उसने उसका हाथ पकड़ा और एक टेप की मदद से गेट पर ही उसका हाथ बांधकर चुपचाप वहां से चला गया। वो बूढ़ी औरत बार बार उससे चिल्ला चिल्ला कर माफी मांग रही थी, लेकिन रियान ने उसकी एक न सुनी। एंड उसके कमरे में एक सिलेंडर रखा हुआ था, जो कुछ टाइम बाद ब्लास्ट हो गया, जिसमें उसका पूरा घर जलकर तबाह हो गया। फिर अगले दिन किम ने ये देखा कि आज उस बूढ़ी औरत ने अपनी दुकान नहीं लगाई थी, जिसके बाद बगल वाले दुकानदार से पूछने पर यह पता चला कि कल रात उसके घर में सिलेंडर फट गया था, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई है। लेकिन उसकी पोती अभी भी जिंदा थी, जो काफी क्रिटिकल कंडीशन में हॉस्पिटल के अंदर एडमिट थी। किम को उस बूढ़ी औरत के घर के पास से उस ग्लू की डिब्बी मिलती है, जिसको रियान ने पिछली रात यूज किया था, जिसे देखने के बाद किम को यह समझ आ जाता है कि उस औरत की मौत सिलेंडर फटने की वजह से नहीं हुई थी, बल्कि उसे प्लानिंग करके मारा गया था। जिसके बाद किम उसी महंत के पास जाता है और भगवान के सामने हाथ जोड़कर ये कसम खाता है कि वो उन गुंडों में से किसी को भी नहीं छोड़ेगा। और फिर उन्हीं गुंडों की तलाश करते हुए किम एक रेस्टोरेंट में जाता है, जहां पर रियान के वही गुंडे बैठे हुए थे, जो बार बार आकर उस बुढ़िया का स्टॉल तोड़ देते थे। वहां पर जाते ही किम ने उन सभी लोगों को मारना शुरू कर दिया। वो लोग 4-5 लोग थे, जिनमें से किम ने किसी को भी नहीं छोड़ा, लेकिन लास्ट वाले को मारने से पहले किम ने उससे रियान का एड्रेस पूछा। बट उस आदमी ने जब रियान का एड्रेस बताने से मना किया, तो किम ने उसकी एक आंख में वही ग्लू डालकर उसकी आंख खराब कर दी, जिसके बाद उसने डर के मारे खुद ही रियान का एड्रेस बता दिया। वो अपने एक जुए के अड्डे पर मौजूद था, जहां पर हम एक पुलिस ऑफिसर को भी देखते हैं, जिसका नाम जीवान था। वो वहां पर जुआ खेल रहा था, क्योंकि उसके ऊपर पूरे 4 मिलियन बात का कर्ज था, जिसे वो चुकाना चाहता था। ऊपर से उसकी न्यूबॉर्न बेबी की सर्जरी भी होनी थी, क्योंकि उसे कुछ बीमारी थी। एंड इन सब चीजों की वजह से वो जुआ खेलता था, ताकि जल्द से जल्द पैसों का इंतजाम किया जा सके। खैर वो जब हार गया तो वहां से चला गया, और फिर उसके जाते ही वहां पर किम आ जाता है, जिसको रियान के एक आदमी ने सीसीटीवी के माध्यम से देख लिया था, जिसका नाम डोंगो था। वो जल्दी से सीधा किम के पास पहुंचा। एंड यहाँ हमें ये पता चलता है कि 10 साल पहले किम भी इन्हीं लोगों के साथ काम करता था, लेकिन वो रियान के लिए काम नहीं करता था, बल्कि उसकी मॉम जो ये सारा काला धंधा चलाती है उसके लिए करता था। किम ने डोंगो को देखते ही उससे रियान के बारे में पूछा
पूछा तभी वहाँ पर रियान आ जाता है, जिसको देखते ही किम ने उस पर फायरिंग कर दी, लेकिन बीच में डोंगो आ जाता है और गोली उसे लग जाती है। डोंगो इतना ज्यादा पावरफुल था कि गोली लगने के बाद भी उसने किम को संभाल कर रियान को वहाँ से भगा दिया, जिसके बाद वो खुद किम को मारने की कोशिश करने लगा। बट किम का टारगेट रियान था, न कि डोंगो, इसीलिए उसने कुछ देर लगातार फाइट करने के बाद गोली चला दी एंड वो गोली वहाँ पर रखी एक अल्कोहल की बोतल पर लग जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पर आग लग जाती है। जिसके बाद किम रियान को पकड़ने के लिए वहाँ से बाहर चला जाता है, लेकिन तब तक रियान वहाँ से जा चुका था। इधर डोंगो अपने बाकी लोगों के साथ मिलकर किम को कुत्ते की तरह ढूंढ रहा था और इसी वजह से फिर किम को अपनी जान बचाकर वहाँ से भागना पड़ता है। बट इसी बीच जीवान भी उसे देख लेता है और फिर वो भी उसके पीछे लग जाता है। जीवान उसे फॉलो करते हुए सीधा एक ब्रिज पर पहुंचता है, जहां पर उसने फाइनली उसे गन पॉइंट पर पकड़ लिया एंड फिर किम ने जब अपना हाथ ऊपर करा तो जीवान ने उसके सीधे हाथ पर एक टैटू बना हुआ देखा, जिसे देखकर वो हैरान हो गया। वो कुछ करता उससे पहले ही किम ने बड़े ही चालाकी से उसे ब्रिज से धक्का देकर नीचे गिरा दिया और फिर वहां से भाग गया। फिर थोड़ी देर बाद जीवान जब अपने घर जा रहा था तो उसने रास्ते में अपने बचपन की एक बात को याद किया। वो जब छोटा था तो वो एक अनाथ आश्रम में पढ़ता था, जहाँ एक छोटी लड़की को बचाने के चक्कर में उसकी कुछ लड़कों से लड़ाई हो गई थी एंड वो लड़के उसे बहुत मार रहे थे। तभी उसकी मदद करने के लिए उसका दोस्त आता है, जिसने अकेले ही उन सभी लड़कों को मारकर जीवान को बचाया था। और जब ये बात उनके टीचर को पता चली तो उन्होंने उन लड़कों को मारने की बजाय जीवान के दोस्त को ही सुनाया और उसे मारा भी। साथ ही उस टीचर ने उसके मॉम डैड के बारे में भी बहुत गंदी गंदी बातें बोली, जो जीवान के दोस्त को बिल्कुल भी सहन नहीं हुई, जिसकी वजह से उसने सभी के सामने उस टीचर को भी बहुत मारा और इस वजह से फिर उसे अनाथ आश्रम से निकाल दिया गया। फिर एक दिन वो जीवान से मिलता है और उससे ये कहता है कि वो हमेशा के लिए इस शहर को छोड़कर चला जाएगा, क्योंकि अगर वो कोई अच्छा काम भी करेगा तब भी उसे डांट ही सुनने को मिलेगी। इतना कहकर वो हमेशा के लिए वहाँ से चला जाता है एंड जीवान के पास अपने दोस्त को याद रखने के लिए सिर्फ एक ही निशानी थी और वो था उसके हाथ का टैटू, जो जीवान को हमेशा से याद था। और आज जब उसने किम के हाथ में वो टैटू देखा तो वो समझ गया कि वो कोई और नहीं बल्कि उसी के बचपन का दोस्त है। जिसके बाद अगले दिन हम एक सीनियर ऑफिसर चॉय को देखते हैं, जो अपने कुछ ऑफिसर के साथ मिलकर एक सीरियस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन कर रहा था। उस मीटिंग में जीवान भी शामिल था। दरअसल ये लोग रियान के उस जुए वाले अड्डे के बारे में बात कर रहे थे, जिसे कल रात किम ने जला दिया था। ऑफिसर सांग बताता है कि यहाँ पर कई सालों से गैर कानूनी काम चल रहा था और कई बार पुलिस वालों ने रेड मारकर उसे बंद भी किया था, लेकिन कुछ टाइम बाद वो दोबारा से चालू हो जाता था। एंड ये जगह किसी और की नहीं बल्कि रियान की मॉम, जिसका नाम पिन है, उसकी है। लेकिन अभी तक पुलिस को एक भी ऐसा सबूत नहीं मिला था कि ये सारे गैर कानूनी काम पिन ही करवाती है। पुलिस ने बहुत बार कोशिश की साबित करने की, लेकिन हर बार वो नाकामयाब हो गए। फिर कल रात की सीसीटीवी फुटेज देखी गई, जिसमें उन्हें किम दिखाई देता है, जिसके बारे में ऑफिसर सांग बताता है कि इसका नाम किम है और ये भी मैडम पिन के लिए ही काम करता था और शायद अब भी करता है। इस बात पर उनके सीनियर ऑफिसर चॉय ने उन लोगों से ये कहा कि तुम लोग किम पर नजर रखो, अगर इसका कनेक्शन मैडम पिन से है तो ये पिन से जरूर मिलेगा। फिर अगले दिन किम की आंख खुलती है और वो खुद को डोंगो के घर पाता है। दरअसल पिछली रात वो जब जीवान को धक्का देकर भाग रहा था तो पीछे से अचानक से डोंगो ने उसे सीजर की मदद से बेहोश कर दिया था और फिर अपने घर ले आया था। खैर डोंगो से अपने साथ मैडम पिन के पास ले जाता है, जहां पर मैडम पिन जब किम से ये पूछती है कि आखिर वो उसके बेटे को क्यों मारना चाहता है, तो किम जवाब देता है कि रियान ने उसके करीबी का घर जलाकर उसे मार दिया है, इसी वजह से मैं भी अब उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैंने कसम खाई है। जिसके बाद मैडम पिन उसे साइड में ले जाती है और उसे उसकी बाइक दिखाती है, जो लास्ट टाइम उसी जिम के बाहर छूट गई थी, जहां से किम को पहली बार पुलिस ने गिरफ्तार किया था। अपनी बाइक देखकर किम को बहुत अच्छा लगता है और इसी वजह से पिन को ऐसा लगने लगा कि शायद वो अब अपना गुस्सा भूल जाएगा और दोबारा एक बार फिर से उसी के लिए काम करेगा। उसने किम को समझाया भी कि पुरानी बातें भूलकर वापस आ जाओ, हम भी तुम्हारी फैमिली ही हैं। बट किम उसकी बातों को इग्नोर करके अपनी बाइक चालू करता है और चुपचाप वहां से चला जाता है। उसके जाते ही पिन के पास रियान आता है, जिसको पिन बहुत डांटती है। साथ ही उसने रियान से किम के बारे में बताते हुए उससे ये कहा कि किम कोई आम आदमी नहीं है, वो हमारे सबसे बेहतरीन फाइटर में से एक था, जिसे हराना बहुत मुश्किल है। उसने हमारे लिए अपनी जान तक को दांव पर लगा दिया था और तुमने उसी के पहचान वाले को मार दिया है। इतना बताकर उसने कहा कि जब तक ये मैटर शांत नहीं हो जाता तब तक तुम कंबोडिया चले जाओ। दूसरी तरफ पुलिस भी किम पर नजर रख रही थी और जब वो बाइक से जा रहा था तो उसे पहचान लिया गया। जिसके बाद जीवान उसका पीछा करने लगा। उसे उसने रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन किम ने उसकी एक न मानी और अपनी बाइक स्पीड में चलाता रहा। बट कुछ देर बाद अचानक से उसके सामने एक बड़ा सा ट्रक आ जाता है, जिससे बचने के लिए उसने उसे नीचे से क्रॉस करने की कोशिश की, जिसमें उसकी बाइक गिर जाती है
है एंड फिर वो बिना बाइक के ही वहाँ से पास के एक जंगल में जाकर छुप जाता है एंड उसे फॉलो करते करते कुछ टाइम बाद वहाँ पर जीवान भी पहुंच जाता है, जो चिल्ला चिल्ला कर ये कह रहा था कि वो दोनों बचपन के दोस्त हैं जो बचपन में एक साथ अनाथ आश्रम में पढ़ते थे। टीचर को मारने के बाद किम हमेशा के लिए वहाँ से चला गया था एंड उसकी ये सारी बातें सुनकर भी किम उसकी बातों में नहीं आता है और वहाँ से भागने लगता है। बट कुछ दूर भागने के बाद एक बार फिर से जीवान ने उसे गन पॉइंट पर पकड़ लिया, लेकिन उसी दौरान किम को चक्कर आने लगा और वो बेहोश हो गया। जिसके बाद वो किम को रियान के पास ले जाता है क्योंकि उसे पैसों की बहुत जरूरत थी और उसे बहुत अच्छे से पता था कि किम के बदले में रियान उसे बहुत सारे पैसे देगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वहाँ पर मैडम पिन आई जिसने जीवान को बिना पैसे दिए ही उसे भी बहुत पिटवाया एंड फिर उसने किम और जीवान को एक ऊंची सी जगह से उन दोनों के हाथ पैर बांधकर एक गहरे तालाब में फेंकवा दिया। पानी के अंदर जाते ही किम ने सबसे पहले अपने मुंह से जीवान के हाथ की रस्सी खोली, जिसके बाद जीवान ने अपने पैर की रस्सी खोली और फिर उसने किम को भी बचा लिया एंड फिर होश में आते ही किम वहाँ से जाने लगा। बट जीवान उससे माफी मांगते हुए उससे ये कहता है कि मुझे माफ कर दे यार, क्योंकि मैं 4 मिलियन के कर्ज में था, इसी वजह से मैंने तुझे धोखा दिया था। जीवान की ये बात सुनकर किम उसकी बात मान जाता है, जिसके बाद जीवान उसे अपने साथ अपने घर ले जाता है, जहाँ पर उसने किम से बात करते हुए उससे ये कहा कि तुम खुद को पुलिस के हवाले कर दो, सेफ रहोगे। जिसका जवाब देते हुए किम ने कहा कि तुम भी तो पुलिस वाले हो, तो मुझे बताओ कि तुम कितना सेफ हो। तभी उसी दौरान जीवान के पास उसके सीनियर ऑफिसर चॉय का कॉल आता है, जिससे बात करने के लिए वो ऊपर चला जाता है। इधर किम को जब कुछ गड़बड़ लगी तो उसने चोरी से जीवान की गन ली और चुपचाप वहाँ से चला गया। वो वहाँ से सीधा उसी महंत के पास जाता है जिन्होंने एक बार फिर से किम को समझाने की बहुत कोशिश की। उन्होंने किम से कहा कि तुम अब इन बुरे कामों को छोड़कर अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करो। बट उनकी बातों का जवाब देते हुए किम कहता है कि वो चाहकर भी अब इन सबको नहीं छोड़ सकता। किम इस टाइम पर बहुत ज्यादा थका हुआ था, इसलिए महंत ने उससे ये कहा कि मंदिर के पीछे एक सेफ जगह है, तुम वहाँ पर चले जाओ और कुछ देर आराम कर लो, वरना तुम्हारी तबीयत खराब हो सकती है। किम उनकी बात मान जाता है और उस जगह पर जाने लगता है। बट उसी दौरान रियान के एक आदमी ने उसे जाते हुए देख लिया, जिसने तुरंत ही रियान को कॉल करके उसे किम के बारे में सारी बातें बता दी। इधर जीवान चॉय के पास जाता है और उससे पिछली रात के बारे में सारी बातें बता देता है कि उसने कैसे पुलिस से झूठ बोलकर किम को अपने घर में पनाह दी थी। इस बात पर चॉय कहता है कि एक मुजरिम को पनाह देने के जुर्म में पुलिस तुम्हारे ऊपर कार्रवाई कर सकती है, लेकिन अगर तुम मुझसे वादा करो कि आगे से तुम किम की एक एक बात मुझे बताओगे तो मैं तुम्हारे ऊपर पुलिस की कार्रवाई होने से बचा सकता हूँ। फिर चॉय उसकी बात मान लेता है और वादा करता है कि वो अब से किम की एक एक बात उसे बताएगा। इधर किम को मारने के लिए रियान का एक आदमी आता है, लेकिन वो किम को मारता उससे पहले ही किम ने उसे ही शूट करके खत्म कर दिया। जिसके बाद वो जब बाहर गया तो उसे डोंगू मिला, जिसने उसको ये बताया कि उन लोगों ने महंत को किडनैप कर लिया है। ये सुनकर किम बेबस हो जाता है और तुरंत ही महंत के पास जाता है, जहाँ पर उसने रियान को देखा जिसने महंत को पकड़ा हुआ था। अब किम के पास कोई और चारा नहीं बचा था, इसीलिए उसने खुद को भी सरेंडर कर दिया एंड फिर रियान ने उसी की आंखों के सामने ही महंत को भी शूट करके खत्म कर दिया। जिसके बाद वो किम को भी मारने जा रहा था, लेकिन उसने उसको मारने से पहले उसकी आंखों में वही ग्लू डालने की कोशिश की। बट उसी दौरान वहाँ पर जीवान पहुंच जाता है, जिसने उन लोगों पर फायरिंग करके किम को बचा लिया। जिसके बाद ये दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। वो दोनों भागते भागते एक वेयर हाउस में पहुंचते हैं, जहाँ पर उनका सामना डोंगू से होता है। फिर उन दोनों ने एक साथ मिलकर डोंगू को मारने की बहुत कोशिश की, लेकिन डोंगू अकेला ही उन दोनों पर भारी पड़ रहा था। बट फाइट के दौरान पीछे से जीवान ने उसके सर में कुल्हाड़ी मार दी, जिसकी वजह से वो बुरी तरह घायल हो गया। लेकिन फिलहाल वो जिंदा था और अभी भी उन दोनों पर भारी पड़ रहा था। जिसके बाद फाइनली किम ने उस पर चाकू से हमला किया, तब जाकर वो खत्म हुआ। इस फाइट के दौरान किम भी घायल होकर बेहोश हो गया था, इसीलिए जीवान ने उसे पास के एक हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया, जहां उसके पास चॉय का कॉल आता है, जो उसे जल्द से जल्द अपने घर पर बुला रहा था। जिसके बाद जीवान जब उसके घर जाता है तो चॉय उससे ये पूछता है कि तुमने दोबारा से किम को क्यों भगाया है। इस बात पर जीवान ने जवाब दिया कि वो मेरे बचपन का दोस्त है और हम दोनों एक साथ ही अनाथ आश्रम में पढ़ते थे। जिसके बाद चॉय अपने कुछ लोगों को बुलाकर जीवान को पकड़ लेता है और फिर उससे जबरदस्ती किम का पता पूछने लगता है। लेकिन जब जीवान ने उसे किम का एड्रेस नहीं दिया तो उसने जीवान को टॉर्चर करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से उसे फाइनली किम का एड्रेस देना पड़ा। फिर थोड़ी देर बाद चॉय ने किम को पकड़ने के लिए हॉस्पिटल के अंदर अपने कुछ पुलिस ऑफिसर को भेजा, लेकिन उसी वक्त किम को होश आ जाता है और फिर वो वहां से भाग जाता है। एंड ये बात जैसे ही चॉय को पता चली तो उसे जीवान के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। उसने तुरंत ही उसे शूट करने की कोशिश की, लेकिन जीवान ने उसी की गन छीनकर उसे तो शूट किया ही और साथ में उसके बाकी लोगों को भी शूट करके खत्म कर दिया। इधर किम अब रियान को मारने के लिए सीधा उसके घर में पहुंच जाता है, जहां पर वो अपने सामने आने वाले सभी लोगों को शूट करता हुआ जा रहा था। सभी लोगों को मारने के बाद उसने वहां पर रियान को ढूंढा, लेकिन उसे वहां पर
रियान नहीं मिला। उसी दौरान उसने देखा कि मैडम पिन धीरे से वहां से भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन किम उसे गन पॉइंट पर रोक देता है और उससे ये पूछता है कि रियान कहां पर है। यानी जब उसने किम को रियान के बारे में बताने से मना किया तो किम ने उसके एक पैर में गोली चला दी और फिर उसी वक्त उसके फोन पर किसी का कॉल आता है जिसे किम उठाता है। सामने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि जीवान था, जिसने चॉय के मोबाइल से पिन को कॉल किया था। उसने फोन उठते ही कहा कि मैडम पिन, मैं जानता हूं कि चॉय आपसे मिले हुए हैं और मुझे ये भी पता है कि रियान कहां पर है। जिसके बाद किम उससे पूछता है कि बता रियान कहां मिलेगा, वरना मैं इस औरत को गोली मार दूंगा। जीवान मैडम पिन को पकड़कर पुलिस के हवाले करना चाहता था, इसी वजह से उसने किम को रियान का एड्रेस बता दिया। एड्रेस मिलते ही किम ने मैडम पिन को छोड़ दिया और वहां से जाने लगा, बट उसी दौरान मैडम पिन एक चाकू निकालती है और पीछे से किम को मारने की कोशिश करती है, बट किम साइड हट जाता है, जिसकी वजह से वो खुद ही नीचे गिरकर मर जाती है। जिसके बाद किम वहीं से अपने कपड़े बदलता है और फिर एक गाड़ी लेकर रियान को मारने के लिए सीधा एक बिल्डिंग में पहुंच जाता है, जहां पर पहले से ही रियान ने अपने बहुत सारे लोगों को इकट्ठा किया हुआ था, जिन्होंने एक साथ मिलकर किम को मारने की बहुत कोशिश की। लेकिन किम ने अकेले ही थोड़ी देर लगातार फाइट करने के बाद फाइनली उन सभी लोगों को मारकर खत्म कर दिया। जिसके बाद उसके पीछे से दो और लोग आए, जिन्होंने अचानक से किम पर हमला करके उसे घायल कर दिया। लेकिन उसी दौरान वहां पर जीवान पहुंच जाता है, जिसने एक बार फिर से किम की जान बचाते हुए उन लोगों को शूट करके खत्म कर दिया। एंड इस गोलीबारी में एक गोली जीवान को भी लग जाती है, क्योंकि बगल वाली बिल्डिंग से रियान भी उन लोगों पर लगातार फायरिंग कर रहा था। गोली लगने के बाद जीवान अपनी गन किम को दे देता है, जिसे लेकर वो उसी बिल्डिंग के अंदर चला जाता है जिसके अंदर रियान छुपा हुआ था। उस बिल्डिंग में जाते ही किम को एक छोटी बच्ची दिखाई देती है जो उसी बिल्डिंग में रहती थी। उसने इशारा करके ये बता दिया कि रियान कहां पर छुपा है। फिर जैसे ही किम रियान के पास जाता है तो रियान उसके पैर पकड़कर उससे माफी मांगने लगता है। एंड ये सब सिर्फ एक धोखा था। उसने बड़े ही चालाकी से एक चाकू निकाली और फिर किम पर हमला करने लगा, जिसकी वजह से किम और ज्यादा घायल हो गया। जिसके बाद रियान ने जब उसे जान से मारने की कोशिश की तो किम ने उसे उसी बिल्डिंग से नीचे गिराकर खत्म कर दिया। अब इतने सारे चाकू लगने की वजह से थोड़ी देर बाद किम भी जीवान के सामने ही मर जाता है। फिर अगले दिन जीवान को पुलिस की तरफ से एक अवार्ड दिया जाता है, क्योंकि उसने इतने बड़े ग्रुप का पर्दाफाश किया था। जिसके बाद वो जब अपनी बेटी को लेकर हॉस्पिटल जाता है तो डॉक्टर उसे चेक करके बताती है कि फिलहाल उसकी बेटी ठीक है और शायद अब सर्जरी करने की जरूरत भी ना पड़े। ये सुनकर जीवान और उसकी वाइफ दोनों बहुत खुश होते हैं। एंड फिर उसी दिन जीवान किम की अस्थियों को पानी में बहाता है, जहां पर हम उसी बूढ़ी औरत की पोती को देखते हैं जो फिलहाल ठीक तो थी, लेकिन उसका फेस जल गया था और उसका ख्याल अब जीवान रखेगा। एंड इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आपको नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।